बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे ब्रेन को बूस्ट करने के तरीक़ों के बारे में। हर कोई चाहता है कि उसकी ब्रेन जो है वो शार्प हो या उसके बच्चों का ब्रेन जो है वो शार्प हो, लेकिन ब्रेन को शार्प किया कैसे जाता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको वो मेथड्स बताऊंगी, वो टिप्स बताऊंगी कि जिन पे आप अमल करके अपने ब्रेन को शार्प कर सकते हैं। अब शार्प करने का मतलब बहुत से लोग मुख्तलिफ समझ सकते हैं। कुछ लोग ये समझेंगे कि शायद ब्रेन तेज़ होने का मतलब ये है कि वो बच्चा फर्स्ट पोजीशन ही लेगा। नहीं, ब्रेन शार्प होने का मतलब ये है कि वो इंसान, वो बच्चा हालात को किस तरीके से मैनेज करता है। उसके सामने कोई सिचुएशन रखे, उस सिचुएशन का वो क्या जवाब ढूंढता है, वो चीज़ों को कंट्रोल कितने अच्छे तरीके से कर लेता है। इस चीज़ को कहते हैं हम लोग कि इसका ब्रेन शार्प है, ये शार्प माइंडेड है, इनके ब्रेन बूस्ट हुए हैं। ब्रेन बूस्ट होने का, ब्रेन शार्प होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो बच्चा जो है वो 100 में से 100 मार्क्स लेगा, फर्स्ट पोजीशन ही लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहती थी कि ब्रेन शार्प होने का मतलब क्या है। अब बात करते हैं कि ब्रेन को शार्प किया कैसे जाता है। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ हमारे पास आती है वो है प्रॉपर स्लीप। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे तो आपका ब्रेन जो है आहिस्ता आहिस्ता डल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो लोग सुबह के टाइम सोते हैं और रात सारी जाग के गुजार देते हैं और सुबह के टाइम थोड़ी देर सो लेते हैं और फिर उठ के फ्रेश फील नहीं करते, वो उनको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। तो इट्स मीन्स कि हम लोगों को स्लीप प्रॉपर चाहिए। हम लोगों की स्लीप प्रॉपर होगी, हर रोज़ हम एक ही टाइम पे सोएंगे, एक ही टाइम पे उठेंगे, इससे भी बहुत अफेक्ट होता है। तो हमारी जो स्लीप है ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमल है इसका ब्रेन की बूस्टिंग में। तो अगर आप ब्रेन शार्प करना चाहते हैं, स्लीप प्रॉपर लें। सेकेंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो है हमारे पास मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज हमें करते रहना चाहिए ब्रेन्स की। हम लोगों को मेंटल एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? ऐसी गेम्स खेलें, ऐसी जैसे पज़ल गेम हो गई, जैसे लूडो हो गई, जैसे चेस हो गई, ठीक है। या फिर ऐसी कंडीशंस वाली गेम्स भी मिलती हैं हम लोगों को कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या रिएक्ट करेंगी। ऐसी कंडीशंस वाली गेम्स हम लोग खेलें कि जिनसे हम लोगों की मेंटल एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है। जो लोग ज़्यादा चेस खेलते हैं या फिर ज़्यादा ऐसी पजल्स गेम खेलते हैं, हिडन गेम्स खेलते हैं कि यहाँ पे हिडन वर्ड्स हैं उनको बनाएं, या फिर वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे, उनको वर्ड बनाना होता है। तो उन लोगों का माइंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से शार्प होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का माइंड शार्प हो, आप उनकी मेंटल एक्सरसाइज करवाएं, उनको ऐसी गेम्स खिलवाएं जिनसे उनकी मेंटल एक्सरसाइज हो। थर्ड पॉइंट आता है जी हमारे पास सनलाइट। माइंड को सनलाइट की बॉडी से ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी को तो सनलाइट की ज़रूरत होती ही होती है कि विटामिन डी जो है वो पूरा आ जाए, लेकिन हम लोग खाना खा लिया वगैरह, उससे भी विटामिन डी की मिक़दार हम लोगों को मिल जाती है। हमारी माइंड को, हमारी ब्रेन को काम करने के लिए सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप खुद नोटिस करके देख लें, जो लोग सारा टाइम अंदर ही रहते हैं, कमरों में रहते हैं, रात को सोते ही लेट हैं, सुबह उठते ही देर से हैं, और उस वजह से जो है वो बाहर भी ज़्यादा नहीं जाते, कमरे के अंदर ही रह के कोई काम कर लिया और कभी हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद बाहर गए। तो उन लोगों का माइंड जो होता है उसको प्रॉपर सनलाइट ना मिलने की वजह से उनका माइंड भी प्रॉपर वर्क नहीं करता। प्रॉपर वर्क ना करना ये नहीं है कि वो लोग चीज़ें जो है वो भूलना शुरू कर देते हैं, उनको बातों की समझ नहीं आती, नहीं। जितना शार्प होना चाहिए उतना शार्प नहीं रहते। जितना उनका माइंड शार्पली वर्क कर सकता है वो उतने एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाते, सनलाइट ना मिलने की वजह से। तो हम लोगों को हर डेली बेस पे थोड़ी देर सनलाइट में जाकर रहना चाहिए। अगर हम लोग नहीं भी कोई काम ऐसा सनलाइट में करते तो कॉन्शियसली हम लोगों को 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बाहर जाके सनलाइट लेनी चाहिए। फोर्थ चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या काम करती है जी? हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने में इसका अमल दखल है। ब्रेन को रिलैक्स करने में हम लोग अपनी ज़िंदगी बहुत रिलैक्स गुजार सकते हैं। हमारा ब्रेन जो है यही हमारे सारे इमोशंस को, हमारे फियर को, हमारे स्ट्रेस को, हमारे एंजाइटी को, इन चीज़ों को, हमारे मूड स्विंग्स को, इन सब को ब्रेन ही तो कंट्रोल करता है। तो अगर हम लोग अपने ब्रेन को मेडिटेट कर लेते हैं, उसको मेडिटेट करने का तरीका आता है ना हमें, तो आप समझें कि आपने अपनी ज़िंदगी सफल कर ली, ठीक है। तो मेडिटेशन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेडिटेशन की तरफ आजकल दुनिया आ रही है, बहुत ज़्यादा दुनिया मेडिटेशन की तरफ आ रही है, और मैं तो ये कहती हूँ
कि मेडिटेशन जो है ये हम लोगों को शुरू से स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब बच्चे छोटे हैं आपके, तो आप उनको मेडिटेशन का बताएं कि मेडिटेशन क्या चीज़ है। मेडिटेशन अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मेडिटेशन क्या है कि आप पूरे दिन में से 15 मिनट, मैं कहती हूँ मिनिमम 15 मिनट जो है वो अपने लिए निकालें। उसमें कुछ नहीं सोचना बिजली के बिलों के बारे में, या आपको कोई स्कूल में अगर बच्चा है उसको कोई स्कूल में स्ट्रेस है, कोई अपने फ्रेंड्स के हवाले से, तो उन चीज़ों को छोड़ के वो बच्चा अपने लिए 15 मिनट निकाले। उस टाइम पे उस बच्चे को समझाएं कि बेटा ये आपकी ड्रीम लैंड है। अब आप 15 मिनट आप जो चाहते हो वो हो रहा है आपकी लाइफ में, आप ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। मेडिटेट करने वाले लोगों का और ना मेडिटेट करने वाले लोगों का, यानी योगा करने वाले लोगों का या ना योगा करने वाले लोगों का, जब साइंटिफिकली इस पर रिसर्च की गई तो ये चीज़ समझ में आया कि जो लोग मेडिटेट करते हैं दिन में या फिर योगा वगैरह करते हैं, तो उन लोगों का फेयर, स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल जो है वो ना मेडिटेट करने वालों से बहुत ज़्यादा कम होता है। ये जो फेयर, स्ट्रेस वगैरह है ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है एमाइगडाला, जो कि उसको सपोर्ट कर रहा होता है, ये शार्ट होना शुरू हो जाता है, ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। और इस वजह से हमारे जो फेयर, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह होता है उसको कंट्रोल करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। हमारे मूड स्विंग्स को हम लोगों को समझ आना शुरू हो जाती है, इमोशंस हम लोग अपने कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ये मेडिटेशन से आती हैं। मेडिटेशन आपको समझ आ गया होगा कि ये आपके ब्रेन को काम रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जिसको खाने से हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको उसके अंदर इंक्रीज़ आता है। तो डेफ़िनेटली ग़िज़ाओं का अफेक्ट होता है, जैसे हर चीज़ के लिए होता है कि खून बढ़ाने के लिए ये बनी है, ये विटामिन्स के लिए ये वाली खुराक है। तो इसी तरीके से दिमाग के लिए जो है नंबर 1 पे हमारे पास आता है आलमंड। आलमंड जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी ब्रेन को बूस्ट करने के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। तो बादाम जो है ये खाने चाहिए। नंबर 2 पे हमारे पास है घी। घी जो है देसी घी, ये आपको ज़रूर बच्चों को देना चाहिए। किसी भी तरीके से आप उसको रोटी पे लगा के दे लें, या फिर आप उनको मिल्क में 1 स्पून ऐड करके दे लें। देसी घी जो है वो करना चाहिए, ताकि हमारी दिमाग की खुश्की जो है वो बच्चों की दूर होती रहे। और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है फ़िश। फ़िश जो है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है मेंटल हेल्थ के लिए। फ़िश हम लोगों को बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मैंने पूरा प्रॉपर टिप्स भी बता दिए हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए क्या करें, इन आदत को अपनाएं तो मेंटल हेल्थ हमारी बेहतर हो सकती है। एंड आपको वो ग़िज़ाएँ भी बताई हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारे मेंटल हेल्थ बूस्ट करना चाहते हैं तो बच्चों को उनकी रेगुलर डाइट में ये चीज़ें ज़रूर ऐड कर दें, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो शुक्रिया बहुत बहुत, और कमेंट में अपना ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे जाते हैं। शुक्रिया।